हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो लीब्रा असेंडेंट तुला लग्न के लिए ये वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ये पिशाच योग यानी शनि और राहु की युति को लेकर है, जो कि 18 मई तक रहेगी। तो ये जो प्रिडिक्शन है 18 मई तक के लिए वैलिड है। इस समय पर आपके 6th हाउस में ये युति बन रही है और इसी युति के साथ-साथ सूर्य, बुध और शुक्र भी इस वक़्त पे यहीं प्लेस्ड है। 2 दिन पहले मंगल का ट्रांज़िशन होकर आपके 10th हाउस में हो चुका है। गुरु इस वक़्त जो बृहस्पति देव हैं वो आपके 8th हाउस में प्लेस्ड हैं। सो तुला लग्न स्पेसिफिकली लग्न पर आधारित मैं प्रिडिक्शन हमेशा से करती रही हूँ। बट शनि का गोचर देखने के लिए अगर आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप तुला राशि से, आपकी चंद्र राशि से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। बट ये प्रिडिक्शन जो है ओवरऑल ये लग्न पर आधारित है। ठीक है, सो देखते हैं तुला आपके लिए ये जो 45 दिन है, अभी 5-6 दिन निकल चुके हैं बट स्टिल अभी भी 40 दिन का समय बाकी है। सो देखते हैं ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है तुला लग्न के लिए। ओके, स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ नया सीखने का समय है आपके लिए। स्पिरिचुअली आप कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ की तरफ जाने वाले हैं इस वक्त पे तुला। अंडरनीथ एनर्जी जो है वो जस्टिस की है। सो यहाँ पे एक बड़ा कार्मिक साइकिल की एनर्जी भी बोल सकती हूँ। लीब्रा आप ही की एनर्जी है। या तो मैं एक कार्मिक साइकिल भी बोल सकती हूँ या फिर एक ऐसा से सिनेरियो जहाँ पर आप बहुत समय से सफ़र कर रहे थे। नाउ इट्स टाइम कि अब जो आपको सफरिंग दे रहा था अभी उसका टर्न आ चुका है। सो अब अगर आप किसी को सफरिंग दे रहे थे तो अब आपका समय आ गया। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो चेंज हुआ है, शनिदेव जो बदल के आए हैं अभी, वो तो बेसिकली देखा जाए तुला के लिए बहुत अच्छे प्लेस आए हैं। मतलब आपके जो शत्रु थे वो परास्त होंगे। ये समय बहुत अच्छा है फॉर तुला राशि। तुला लग्न के भी हिसाब से बोलूंगी, जो भी हिडन एनिमीज थे वो आपके अभी रिलीज होंगे और सामने आएंगे, धीरे धीरे लाइफ से दूर हो जाएंगे। आपको आपके ऊपर हावी थे जो बहुत समय से, अभी वो, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा चेंज होगा। ठीक है, और आप जानते हैं ऐसे लोगों को, आप जानते भी हैं हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आपके इंट्यूशंस भी ये बता सकते हैं आपको कि कौन आपके खिलाफ था। और अब आप जब देखोगे उनके जीवन में चीज़ें कि भाई हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वो अपना ही कर्मास जो है वो उनको पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि आपको अपनी इस वक्त पे हीलिंग पर फोकस रखना चाहिए। ये समय आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का है। तो थोड़ा समय और अभी दीजिए। आपकी कुंडली के हिसाब से, मतलब लग्न के हिसाब से कुछ ऐसा है कि कुछ यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वर्क प्लेस पर थोड़ा प्रेशर होने के कारण ये हो सकता है कि आपको गुस्सा आए। ठीक है? मतलब इतना ज़रूर बोलूँगी, इसका फ़र्क आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि ऑफ़िस से आए थके हुए हैं या बिज़नेस से काम करके आए और वो फ्रस्ट्रेशन घर में निकाल दिया, तो घर का माहौल ख़राब मत कीजिएगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 4th हाउस में जा रही है। मेंटल लेवल पे आप काफ़ी थके हुए फ़ील कर सकते हैं इन दिनों में, एग्रेशन आपका बढ़ सकता है। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की और आपको हानि करने की आपके जीवन में कोशिश करेंगे, लेकिन परास्त हो जाएँगे। इस वक़्त पर आपकी सेविंग धीरे-धीरे स्टार्ट होगी। हो सकता है आप काफ़ी हद तक जो अभी तक सेविंग नहीं कर पा रहे थे, कहीं से एकदम अचानक धन लाभ के भी योग यहाँ पे मुझे आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पिता की सेहत का थोड़ा-सा ख़्याल रखने की कोशिश कीजिएगा, उनकी सेहत को लेकर। और माँ, अगर आप आपकी माताजी की भी सेहत का आपको ख़्याल रखना है। अगर वो आपसे कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। पिताजी के साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश मत कीजिएगा, इस वक़्त उनकी सेहत का ख़्याल रखना है आपको। वर्कलोड आपका थोड़ा-सा बढ़ सकता है जिसके कारण घर, जैसे मैंने बोला, घर में भी टेंशन्स यहाँ पे मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे आपको जो है चीज़ों में थोड़ा-सा ये याद रखना, अगर आप अपने किसी भी कर्म के कारण इस वक़्त पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे घर में, तो फिर ये साइकिल शुरू हो गई है। जो जैसा करेगा उसको वैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है? ओके।
ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके वर्क प्लेस में आपके सीनियर ही आप पर हावी हो सकते हैं और वो काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आप महसूस कर सकते हैं। और अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो भी आपके ऊपर वर्क का प्रेशर मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा वर्क के प्रेशर में आप घर का माहौल मत खराब कीजिएगा। हो सकता है कि कब ऐसी सिचुएशन कभी-कभी ऐसी भी आ जाए कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड रहें, आप अपने घर में किसी से कुछ बोले, कोई आपको समझ ना पाए इस टाइम पे, तो आपको लगे कि कोई है नहीं आपको समझने और सुनने वाला। बट ऐसी सिचुएशन में कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए थोड़ा-सा समय निकाल के इंट्रोस्पेक्ट करें, सब चीज़ों को समझने की कोशिश खुद से करें क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपके विरोध में जाने वाला नहीं है आपके घर में, ठीक है? सब आपके अपने ही लोग हैं। हो सकता है कि उनका लाइफ में जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा डिफरेंट फ़ेज़ में चल रही हैं और आपके जीवन में डिफरेंट फेज में। यहाँ पे 13 अप्रैल के बाद जीवन साथी के साथ भी थोड़ा तना-तनी और खिंचाव महसूस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड मुझे दिखा है, इसके साथ ये कार्ड रिवर्सल गिरा था तो इसको भी लूँगी मैं। आपके जीवन साथ मैरिज की बात करूँ जीवन साथी के साथ तो आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा साइड में रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को होल्ड भी करना पड़ेगा। मतलब अभी तक क्या हो रहा है, सूर्य आपके 7th हाउस में आके पति-पत्नी के बीच में संबंध में थोड़ा-सा कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आप दोनों के बीच में एंटर कर रहा है या कोशिश कर रहा है आने की, तो उनको अभी आप इग्नोर करने की कोशिश करें और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इस वक़्त पे आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर आपको रिपेल करें, ठीक है? 7th हाउस में ईगो क्लैश के कारण चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, जो कि 13 अप्रैल से और 14 मई तक की एनर्जी है। तो उस समय पे थोड़ा-सा शांति रख के आपको चीज़ों को सँभालना पड़ेगा, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई है। इसका मतलब है ये समय बहुत सारी चीज़ों को सीखने का है और आई थिंक आपने कुछ चीज़ें बहुत सारी सीखी भी हैं जिसके कारण अब चीज़ों में एक नया चीज़ों में या सिचुएशन में बोलूँगी कुछ नया एक मोड़ आएगा जो कि आपके लिए पॉज़िटिव होगा। ठीक है, बच्चों के साथ थोड़ा-सा अच्छा संबंध रखने की कोशिश कीजिए, बच्चों को डाँटे नहीं, बच्चों के साथ अ, बुरा बर्ताव ना करें। रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उन पे अपनी इच्छाओं को थोपने की कोशिश मत कीजिएगा इस समय पे, अदरवाइज़ संबंध बिगड़ सकते हैं, चाहे बच्चों से हो या फिर आपके रिलेशनशिप में हो। क्योंकि इस वक़्त पर आप किसी को सुनना नहीं चाहोगे, आप अपनी चलाना चाहोगे, तो ऐसा मत करना वरना आपके सिचुएशन बिगड़ जाएगी और चीज़ें बिखर सकती हैं। किसी तीसरे के कारण आपके रिश्ते में दूरी मत आने देना, ठीक है? एक शिफ्ट ज़रूर होगा और ये चीज़ें जो हैं, ये चेंज जो है वो 13 तारीख यानी कि अभी 9-10 दिन के बाद की ही एनर्जी है। तो 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक बहुत शांति से चीज़ों को डील करने की कोशिश करना क्योंकि ईगो क्लैश हो सकते हैं और इसके कारण ही मतभेद के कारण वो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है? कुछ ऐसी सिचुएशन अभी इन 45 दिनों में हो सकती है जब आप अपने मतलब मैं यही बोल रही हूँ अगर आपने प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझाया, झगड़ों को नहीं सुलझाया तो ये एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है। अब आप समझ रहे हैं एक्सट्रीम मतलब सेपरेशन या फिर चीज़ें लीगल मैटर तक जा सकती हैं जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ ऐसा कोई स्टेप मत लीजिएगा कि आपको पता नहीं जेल क्यों बोला मैंने, मे बी पॉसिबल आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो अभी 45 दिन तक शांति रखें, ठीक है? और 13 अप्रैल के बाद में अपने जीवन साथी को लेकर बहुत बहुत एकदम पीसफुल आपको रहना पड़ेगा। ठीक है? जो चीज़ें हैं वो मई के बाद ही अच्छी आपके जीवन में है और अच्छा है आप ये जो ट्रांज़िशन है वो अच्छा लेकिन ये वाले 40-45 दिन अच्छे नहीं हैं। तो प्लीज़ इन 40-45 दिनों के लिए अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपको कम से कम 3-4 चीज़ें वियर करना ही पड़ेंगी क्योंकि अभी तक की राशियों में तुला राशि आपके उसमें थोड़ा ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है मेबी यहाँ पे क्योंकि जो सूर्य है वो कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ाएँगे, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, लेकिन आपकी मैरिज में इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, शादीशुदा जीवन में कुछ इश्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं। 14 मई के बाद में वो चीज़ें फिर भी ठीक होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ी बिगड़ने की तरफ दिख रही हैं इन 40-45 दिनों में। तो वो भी खासकर 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में। तो इसीलिए बोलूँगी चीज़ों को बैलेंस में रखना आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी। रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए एक ब्रेसलेट है, वो वियर कीजिए और अपर 3 चक्रास के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी या तो पेंडेंट या माला वियर करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये चीज़ें जो है ना,
ये आपके रिलेशनशिप को तब डिस्टर्ब करेंगी जब आप अपने इनर विज़डम को नहीं सुनोगे। तो शांति से मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा नेचर में स्पेंड कीजिए समय को, और उसके साथ अपने स्पाउस के साथ एक छोटी-सी क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक ट्रिप आप ज़रूर प्लान कीजिए। ठीक है? एडवाइस देखते हैं लिब्राज़, आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर लिब्रा असेंडेंट? बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इस वक्त पर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी काम करना है और प्रैक्टिकल फिजिकल वर्ल्ड पे भी। तो जैसे मैंने बोला, नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, और उसी के साथ साथ थोड़ा अपने मेडिटेशन वगैरह करके अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कुछ नई क्लासेस वगैरह लीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव के जो भी चीज़ें हैं वो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? सिर्फ इतना सा समय निकालना, उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैं उस पे वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी आफ्टर 18th में, लेकिन अभी आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स। जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, उस पे काम कीजिए, क्योंकि आगे का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ़ ये 18 मई तक आपको थोड़ा-सा चीज़ों का ख़्याल रखना है, ठीक है? अंडरनीथ यहाँ पे जो कार्ड है, वो है अ टाइम फॉर हीलिंग, सो ये समय आपकी हीलिंग का है। सो वर्क ऑन योरसेल्फ एंड हील योरसेल्फ फर्स्ट, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर लिब्रा असेंडेंट, दैट इज़ तुला राशि। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, हीलिंग के सेशन, या अभी अभी जो 13 तारीख को वेबिनार है हीलिंग का, अगर वो लेना चाहते हैं, कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी चक्रा हीलिंग की क्लासेस है अप्रैल लास्ट वीक में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और मैं बाद में कमेंट में भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए सावधानियाँ बताना भूल गई थी, लिब्रा असेंडेंट, और मुझे अभी ये कार्ड्स देखकर अचानक याद आया, तो मैं रीडिंग को क्लोज करने के पहले आपसे फिर बोलना चाहूँगी। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, या कोई तीसरे के कारण दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, आपके और आपके स्पाउस या फिर आपके रिलेशनशिप के मैटर में, तो आप किसी तीसरे को आने मत दीजिए। पहली बात, कर्ज यहाँ पे मत लीजिएगा, ईगो पे अपने नियंत्रण रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस से काम करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको, ठीक है? कुछ नया सीखने में अपना समय आप लगाने की कोशिश कीजिए, और किसी को, अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है, उसको ले लीजिए, किसी को अपना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त पर आपके हिडन एनिमीज एक्टिवेट मोड पर हैं। भले ही वो उनको डिफीट मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इस वक्त पे वो मौका ढूंढेंगे। तो इस वक्त पे शांति रखिए, अपना कोई भी अपने अंदर मन की बात, कुछ आपका, जैसे मान लीजिए आप वर्क प्लेस पे कुछ नया आप बताना चाह रहे हैं, अभी किसी को मत बताइए, वरना कोई और क्रेडिट ले जाएगा। ये समय शांति से अपना काम करने का है। जो भी आपको बताना है, जो भी लोगों के सामने रखनी है बातें, उसको आप उस समय पे रखें जब आपको लगे कि हाँ, यहाँ आपको सुना जाएगा। अदरवाइज किसी को भी ज्ञान मत दीजिए इस वक्त पे। अपने आइडियाज़ को इस वक्त पे हिडन रखने की कोशिश करें। 18 मई के बाद अपने आइडियाज़ डिस्क्लोज कीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।